जय हिंद साथियों। आज का ये लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम आपको यह एक लंबी लेक्चर चलने वाली है और इसमें हम आपको साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ाऊंगा। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन मतलब सेल की एक स्केलेटन है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी का स्केलेटन बोन है, ठीक है। और उसी प्रकार से सेल का भी एक स्केलेटन होता है, जिसमें बहुत प्रकार के फाइबर ट्यूब्यूल्स सब रहते हैं, माइक्रोफाइबर्स रहते हैं। अब वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से चलते चलते ये टॉपिक खत्म हो जाएगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी लंबी टॉपिक है, तो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर ये शुरू करते हैं। देखिए, साइटोस्केलेटन जो होता है यह प्रोटीनियस कंपाउंड का होता है। प्रोटीनियस जो साइटोस्केलेटन सेल का जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसमें जो होता है स्केलेटन जो होता है वो उसमें क्या क्या चीज होता है? तो कहा जाता है ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है, फिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ईआर होता है और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। हमने आपको बताया था स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो होता है किसमें होता है? सेल मेम्ब्रेन से जो निकला हुआ रहता है उस प्रकार से वो प्रोटीन रहता है। अब देखिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ट्यूब्यूल्स है। पहले लिखा हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। अब इंटरमीडिएट में आ जाता है ये लेमिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। यह याद रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक्टिन प्रोटीन से होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है लेमिन प्रोटीन से होता है। किससे होता है? लेमिन प्रोटीन से होता है। अब देखिए इसका जो नंबर जो होता है 13 का एक ग्रुप होता है, जिसे इस प्रकार से देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से अंदर जा रहा है और इसको अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सब बहुत सारे गुच्छे हैं। ये माइक्रोफिलामेंट का वो इस प्रकार से अंदर जा रहा है, ऐसे करके देख सकते हैं, बहुत लंबे लंबे रेसे की तरह है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी है। अब कहा जाता है क्या, ये जो होता है होलो स्पेरिकल होता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है होलो होता है और स्पेरिकल होता है, गोल होता है, ठीक है। और इसकी डायमीटर जो होती है 2.5 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। कितना का होता है? 2.5 नैनोमीटर का होता है। और इसका क्या क्या काम होता है? इसका काम होता है सिलिया को बनाना, फ्लैजिला को बनाना, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर, ये सब चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी के अंदर। आगे देखिए माइक्रोफिलामेंट का कंपाउंड जो होता है एक्टिन प्रोटीन होता है और ये जो होता है शेप इसका क्या होता है? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। यहाँ होलो था, यहाँ सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। उसकी डायमीटर जो होती है 6 से 7 नैनोमीटर का होता है। और इसका क्या क्या काम होता है इस माइक्रोफिलामेंट का? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका उसमें हेल्प करता है, उसमें काम करता है। और ये सेल डिवीजन का काम करता है। जब सेल डिवीजन की बारी आती है तब यही फिलामेंट क्या करती है? क्रोमोसोम को दोनों पोल पे लेके जाती है, अपोजिट पोल पे। फिर जाकर के देखिए इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट जो ये जो फिलामेंट होता है लेमिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। ये भी सॉलिड सिलेंड्रिकल होता है। इसकी डायमीटर 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। और जो होता है ये मेंटेन करता है क्या? न्यूक्लियस का शेप, न्यूक्लियस के आकार को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। इतने सारी बातें होती है इस स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम क्या करते हैं? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार से क्या क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। आइए साथियों, इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल क्या होता है? देखिए सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसका मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, ठीक है। और ये जो होते हैं सेंट्रियोल जो होते हैं, ये दो सेंट्रियोल मिलकर के एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट एंड एनिमल। ये जो होता है सेंट्रियोल जो होता है किसमें होता है? ये सेंट्रियोल, ये देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है। ये जो होता है लोअर प्लांट्स में होते हैं और एनिमल में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं और लोअर प्लांट सेल में होते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट्स हायर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसमें ये एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। लिखा हुआ है इन एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, बड़े जो प्लांट हो जाते हैं उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट हो जाते हैं। और कहता है नॉर्मली स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर के जैसा होता है। कैसा होता है? सिलेंडर के जैसा होता है। कहता है माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन द 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सिंगलेट। इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है किस प्रकार से होता है? 9 ट्रिपलेट और 0 सिंगलेट के जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना करके अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा उस चीज का स्ट्रक्चर
किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहता है कि बोथ सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों सेंट्रियोल जो होता है कैसे परपेंडिकुलर लाई करता है, मतलब 90 डिग्री पर लाई करता है, आप देख रहे हैं इधर फोटो में। और कहता है ये जो होता है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं कार्टविल, कार्टविल के जैसा इसका स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है ना आपको बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखता होगा। आगे देखिए इतना बात हो गया इधर। और देखिए इसके चारों ओर जो ये जो लेयर होता है, ये लेयर जो देख रहे हैं ये जो होता है एमोर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल होता है, एमोर्फस होता है, ठीक है। और दो सेंट्रियोल को मिलाकर के डिप्लोसोम बोला गया, और सेंट्रियोल प्लस सेंट्रियोस्फीयर, इसको सेंट्रियोस्फीयर भी कहा गया, जिसको एमोर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल बोला गया, इसको सेंट्रियोस्फीयर बोला गया। दोनों को मिलाकर के सेंट्रीसोम बोला गया, सेंट्रीसोम बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया? सेंट्रीसोम बोला गया। इस प्रकार से इस स्लाइड की बातें खत्म होती है। और यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, सेल में क्या होता है, दोनों सेंट्रियोल, हम बताए थे ना आपको, सेंट्रियोल जो होता है क्या होता है, माइक्रो, जिससे कि हमने उससे टाइम बताया था ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, ये सेंट्रियोल का निर्माण करती है, सेंट्रियोल बनाती है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन से और ट्यूबुलिन फाइबर जो फिलामेंट जो था उससे क्या होती है, सेंट्रियोल बनती है। और वही क्या करता है, इसमें दोनों सेल के दोनों पोल पे जाता है, और ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर से जोड़ता है इस क्रोमोसोम को, और क्रोमोसोम को दोनों को अलग करता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होती है, फोरों का फॉर्मेशन होती है सेल में, और सेल क्या होती है, डिवाइड कर जाती है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सिंगलेट का अरेंजमेंट कैसे होता है। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में आइए, सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन इमेज है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये एक सेंट्रियोल है और एक सेंट्रियोल इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे करके जो है ना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन को हमने इस प्रकार से बनाया है। तो किस प्रकार का अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं। ये 9 क्या है, 9 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 1 2 3, ये 9 जो ट्यूब्यूल है, माइक्रो ट्यूब्यूल है, ये इस प्रकार से अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। और 9 के साथ 3 माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, पैरेलल गया अंदर, तो 1 2 3, तो 3 का है, तो 9 ट्रिपलेट। और ये 0 हो जाता है, ये 0 सिंगलेट हुआ, ठीक है। ये जो हब है यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये हब है, एक तरह का होल है अंदर बना हुआ। आप इसमें देख सकते हैं, इसे बनाना सबसे आसान है। पहले क्या करें, इस प्रकार से अंदर में गोला बनाए, फिर इससे 9 निकाल दे, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे एक एक जोड़ दीजिए, इस प्रकार से सभी में जोड़ दीजिए, 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए सब जो सबसे क्लोज है उसमें ए लिख दीजिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ए बी, और ये सी, ए बी सी, बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या करिए, सबको इस प्रकार से ए से सी तक का जोड़ दीजिए, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, इसको ए सी, अल्टरनेट मैनर में सबको जोड़ दीजिए, फिर जाकर के सबको इस प्रकार से जोड़ दीजिए। इसे करके जोड़ दीजिए सबके साथ, फिर इस प्रकार से ऐसे करके एक्स थिकनिंग वाई थिकनिंग लगा दीजिए, हो गया। इस प्रकार से बन जाता है ये डायग्राम तुरंत आसानी से। अब देखिए इसमें सबके ऊपर क्या है, सभी माइक्रोट्यूब्यूल जितना अरेंजमेंट है ट्रिपल हेड का, सबके ऊपर एक छोटा छोटा मसल्स है, जिसको क्या कहा गया है, पेरिसेंट्रियल सैटेलाइट बोला गया, उसी को मसल्स बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये सेंटर में जो है ये हब जो है, इसको क्या कहा गया, प्रोक्सिमल रीजन, और सेंट्रियल हब बोला गया है, जो कि प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिए इस ए और सी को जोड़ने वाले जो लाइन होता है, जो फाइबर होता है, उसे एसी लिंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसी लिंकेज बोलते हैं। और देखिए आगे ये जो
ए को इस सेंटर से जोड़ता है, उसके बीच में जो ये पॉइंट आता है इसे कहते हैं एक्स थिकनिंग, और इसके बाद जो इस यहाँ पर आता है इसको वाई थिकनिंग बोलते हैं, ठीक है। और तीनों को मिलाकर के, तीनों माइक्रोट्यूब्यूल को मिलाकर के बोलते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, जो ट्रिपलेट होता है, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए लिखा हुआ क्या है, ये सब चीज सारा चीज आप समझ गए हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल, इसके पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि आप खुद से अपना नंबर बढ़ा सकता है, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बढ़ा सकता था, उसी प्रकार से इसके पास भी कैपेसिटी है आगे इस मतलब नंबर बढ़ाने का। तो इसका काम होता है सेल डिवीजन में, माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है क्रोमोसोम, उसे क्या करता है दोनों पोल पर लेके जाता है, ये काम होता है इसका सेंट्रियोल का। आगे अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है। आइए दोस्तों इसमें हम बात करते हैं सेंट्रियोल का क्या क्या काम होता है। कहता है क्या ये जो होता है हेल्प इन द सेल डिवीजन, किसमें काम करता है, सेल डिवीजन में वर्किंग करता है, ये मदद करता है। आगे कहता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेल प्लेन डिजाइन, कहता है जब सेल की डिवीजन होने लगती है, एक सेल जब दो सेल बनने लगती है, उस समय जो प्लेन होती है किस प्लेन में उसे काटा जाएगा। अगर ये सेल है तो अगर इस प्रकार से काट रहा है, या फिर ये सेल है इस प्रकार से काट रहा है, तो इसका प्लेन जो डिजाइन करता है कौन करता है, सेंट्रियोल ही करता है, ठीक है। आगे कहता है फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, जो सिलिया और फ्लैजिला होती है किसी भी सेल की, मान लीजिए बैक्टीरिया या फिर किसी भी सेल की जो सिलिया होती है या फिर फ्लैजिला होती है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है, इसके ऊपर जो इस प्रकार से छोटे छोटे जो सिलिया बनते हैं, इसका जो बेस जो होता है, इस सेल का जो बेस होता है, मान लीजिए ये जो होता है इसकी डिजाइन ये कौन बनाता है, तो सेंट्रियोल ही बनाता है। अगर मान लीजिए ये सेल है, इसके ऊपर किसी प्रकार के फ्लैजिला बना, तो ये फ्लैजिला का जो बेस होता है कौन बनाता है, तो सेंट्रियोल ही बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे सिलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस देखिए क्या कहता है। सिलिया जो होता है ज्यादा नंबर में होता है, देखिए यहाँ पर ज्यादा नंबर है, और फ्लैजिला होता है लेस नंबर में, एक या दो होता है, किसी भी सेल में एक या दो फ्लैजिला होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है साइज जो होता है, सिलिया की साइज जो होती है छोटी होती है, लेकिन फ्लैजिला की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। आगे देखिए वर्क कहता है कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब इस प्रकार से चलते रहता है, इस प्रकार से चलते रहता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, लेकिन यहाँ पर क्या है उस प्रकार से नहीं चलता, एक ही चलता है, वो भी कैसे मूवमेंट करता है, कॉन्वोल्यूटिंग इस प्रकार से चलता है। लेकिन ये किसे करता है, पेंडुलम के जैसे एक ऐसे करके चलता है, ठीक है। आगे देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लैजिला का क्या फंक्शन है, फ्लैजिला का फंक्शन है लोकोमोशन, अटैचमेंट और फीडिंग एंड सेंसेशन, मतलब कि कोई भी इस फ्लैजिला से कोई भी चीज मतलब हल्का सा सटेगा तो इसे पता चलेगा, झट से क्या करता है रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। और ये अटैचमेंट का काम करता है, किसी भी मतलब से चीज से क्या कर सकता है, चिपक सकता है। समुद्र में चल रहा है, किसी सेल के पास क्या है, किसी जीव के पास ये फ्लैजिला है, सिलिया उसे के सहारे क्या कर सकता है, स्टोन से चिपक सकता है, ठीक है लोगों। और ये मतलब चलने में भी काम करता है, और किसी भी चीज को पकड़ के खाने में भी मदद करता है। लेकिन फ्लैजिला का वर्क क्या है, फ्लैजिला सिर्फ लोकोमोशन करा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलने में सिर्फ मदद कर सकता है, ठीक है। इतनी बात होती है किसमें, इन दोनों के डिफरेंस में। आप अच्छे से देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना अच्छा से लिखा हुआ है। सिलिया क्या होता है, ज्यादा नंबर में होता है, स्मॉल साइज होता है, वर्क करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर करता है, और मूवमेंट पेंडुलर कराता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन का मतलब क्या होता है, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर टच किए तो ये क्या तुरंत हमें पता चल गया सेंसेशन का। उसी प्रकार कोई सेल के पास सिलिया है और उसे कोई भी चीज अटैच हो रहा है तो उसे क्या कर लेगा, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। अब देखिए फ्लैजिला में क्या है, लेस नंबर में होता है, कम होता है, 1 से 2 होता है, और क्या होता है लार्ज साइज होता है, देखिए साइज बहुत बड़ा है। नो कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोई कोऑर्डिनेटेड मैनर वर्क नहीं करता है, क्योंकि 1 से 2 ही होता है। और उसके बाद मूवमेंट जो होता है इसका कॉन्जुगेटिंग मूवमेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन होता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में। जो ये जो होता है बेसल बॉडी जो होता है किन किन चीजों से बना हुआ होता है, कंपोनेंट होता है सिलिया एंड फ्लैजिला का। चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फिलामेंट के बारे में। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। और इसके स्ट्रक्चर में बेसल बॉडी आते हैं, हुक आता है और फिलामेंट आता है। बेसल बॉडी होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक फिलामेंट फ्लैजिला जो होता है उसका बेसल बॉडी जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हुक होता है, और यहाँ पर फिलामेंट होता है।
आगे का था माइक्रोट्यूब्यूल अब्सेंट होते हैं। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट जो होती है रोटेशनल मूवमेंट होती है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है, ऐसे करके जाती है, इस प्रकार से ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पर यूकेरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक फ्लैजिला में जो होता है ये जो प्रोटीन जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये फ्लैजिला किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और इसके स्ट्रक्चर में जो होती है बेसल बॉडी होता है, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की जो बेसल बॉडी थी वो कैसा था, रिंग लाइक था। लेकिन ये बेसल बॉडी जो होता है सिलेंड्रिकल रहता है, किसका, यूकैरियोटिक का। और इसमें सेप्टा होता है, रूटलेट होता है, ना कि हुक होता है और फिलामेंट। यहाँ पर सेप्टा होता है और रूटलेट होता है। और इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है और कॉन्ड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है कॉन्ड्यूलेटिंग। अगर ये पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं कि पैरामीशियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस होता है, बायोन्यूक्लियर ये ऑर्गेनिज्म है बायोन्यूक्लियस। अगर बात करें ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या किया हमने, रूटलेट, सेप्टा और बेसल बॉडी को दिखाया है। तो अब देखिए यहाँ पर सेप्टा दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है तो देखिए यहाँ पर रूटलेट ये इस प्रकार से है, यहाँ पर रूटलेट है और ये सेप्टा हुआ और ये बेसल बॉडी कैसा है, यहाँ पर हमें पता है सिलेंड्रिकल होता है और इसे वेलफेरोप्लास्ट बोलते हैं। बेसल बॉडी को क्या बोलते हैं, वेलफेरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये सिलिया हुआ, हम याद रहे कि वेलफेरोप्लास्ट बोलते हैं बेसल बॉडी को, किसमें, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में जो होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वेलफेरोप्लास्ट बोलते हैं किसको, बेसल बॉडी को। इतनी सारी बात होती है इसमें, इन दोनों के डिफरेंस में, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फ्लैजिला के डिफरेंस में इतनी बात होती है। अब हम बात करते हैं सेप्टा के बारे में। सेप्टा का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सा ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। ये सेप्टा का ऐसे करके काटेंगे और इसको इस प्रकार से हम पूरा स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे इसमें कैसा अरेंजमेंट है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, तो अगली स्लाइड का अब हम बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए अब सेप्टा के बारे में पढ़ते हैं। सेप्टा जो कि सिलिया और फ्लैजिला का ही पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम में ये ऐसा ही अरेंजमेंट होती है किसकी, सेप्टा की या फिर फ्लैजिला सिलिया की। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें बात होती है। ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इसके अंदर जो जा रहा है ये सब देख रहे हैं आप, माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि अंदर जा रहा है। ठीक है, हमने वहां पैरामीशियम में आपको दिखाया था बना करके, जो उसकी सेप्टा जो होती है इस प्रकार से मैंने वहां पे बनाया था। यहाँ पे देखिए, इस जगह देखिए छोटा सा, या फिर इस प्रकार से था, इस प्रकार से इसे सेप्टा बोला गया। इसी का कट सेक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस सेप्टा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी का ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये अंदर वाला अरेंजमेंट क्या है, ये एक्सोनेमा है, इसको एक्सोनेमा बोलते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का काम करता है और यहाँ ये एक दूसरे को जोड़ता है, जिससे उसे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं, इसको जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, इंटरब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरब्रिज। इसके अंदर वाले को, यहाँ पर वाले को ब्रिज बोलते हैं और इन दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, ये देखिए ये इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि दो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ रहा है तो इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं इसको। दो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने वाले को इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब अंदर जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो दो बगल से देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। डायरेक्ट आपको एग्जाम में डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम में से पूछ देगा कहां पर क्या होता है, आप अच्छे से एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल शीथ से जो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ता है उसको रेडियल स्पोक बोलते हैं। अब इस दोनों सेंट्रल शीथ के बीच में जो ट्यूब्यूल होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं दोनों को। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाले को ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को एक्सोनेमा बोलते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए ये और ये क्या होता है, आउटर, और ये आउटर होता है और ये इनर होता है। इसको डाइन आर्म बोलते हैं जो कि एटीपेज एक्टिवेट करता है। एंजाइम होता है, मतलब एटीपी के
एटीपी यहाँ पर क्या होता है, एटीपी यहाँ पर एटीपेस एंजाइम होता है जिसके कारण एटीपी क्या होता है, एक्टिवेट होता है और उसके बाद ये काम करता है। अब कहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है कि 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट के फॉर्म में। अब देखिए 9 डबलेट क्या है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए 9। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या हुआ, डबलेट हुआ। और ये दोनों क्या हुआ, 2 सिंगलेट, सिंगल सिंगल। इस दोनों को जोड़ कौन रहा है, इंटरब्रिज, जिसको ब्रिज बोला है। इतना सारी बात हुआ सेप्टा या फ्लैजिला। और इसी का स्ट्रक्चर सेप्टा का हम पता है ना, ये सेप्टा है, सेप्टा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन हम उसका लेकर के पढ़ रहे हैं। फिर अब आता आगे हम बेसल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बेल्फेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्फेरोप्लास्ट। बेसल बॉडी को बेल्फेरोप्लास्ट क्या बोलते हैं, बेल्फेरोप्लास्ट बोलते हैं। अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं अगली स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में देखिए, बस बेसल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे इस स्लाइड में। फिर अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा माइक्रो बॉडीज के बारे में, क्या क्या होती है माइक्रो बॉडीज सेल के अंदर। ठीक है, तो बेसल बॉडी जो होता है हमने बताया था, बेसल बॉडी क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, इधर देखिए, यहाँ पर हमने बताया था किसके बारे में, पैरामीशियम का फोटो बनाया था। ये हमने पैरामीशियम का फोटो बनाया था इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर जो था ये क्या था, ये रूट प्लेट था। और ये क्या है, बेसल बॉडी है। और बेसल बॉडी का जो कहाँ से बनता है, तो हमने बताया था सेंट्रियोल से बनता है। बेसल बॉडी किससे बनता है, सेंट्रियोल से बनता है। और सेप्टा जो होता है, ये जो सेप्टा है ये क्या है, ये सेप्टा, ये जो सेप्टा हो रहा है किससे बन रहा है, SHAFT, सेप्ट। सेप्ट जो है ये किससे बन रहा है, बेसल बॉडी से। देखिए सेंट्रियोल से बन रहा है बेसल बॉडी से बन रहा है सेप्ट। आगे देखिए, इसी के बारे में हम बेसल बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसल बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है। क्या ये मेम्ब्रेनलेस होता है, ये राइज फ्रॉम द सेंट्रियोल से बनता है। इसके पास कोई एटीपेज एक्टिवेटेज एंजाइम नहीं होता है। आगे देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट 9+2 सिंगलेट। हमने आपको पूरा फोटो बना कर दिखाया इसका। बेसल बॉडी का क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट होता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेप्ट, जो कि सेप्ट का बनाता है। आगे देखिए, इसके बाद हमने बताया आपको यहाँ पर ही क्या, बेसल बॉडी का जो निर्माण होता है किससे होता है, बेसल बॉडी का निर्माण सेंट्रियोल से होता है। और सेंट्रियोल से होता है। और सेप्ट का निर्माण बेसल बॉडी से होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट्रियोल फॉर्म्ड किसको बनाता है, बेसल बॉडी को बनाता है। और बेसल बॉडी किसको बनाता है, सेप्ट को बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो बॉडीज होते हैं प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं। माइक्रो टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज 3 प्रकार के, स्ट्रेमोसोम है, प्रोक्सिसोम है, ग्लाक्सिसोम है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस के बारे में, जिससे अब इस स्लाइड में हम आपको बताऊंगा माइक्रो बॉडीज के बारे में। 3 माइक्रो बॉडीज हमने पढ़ा था, स्ट्रेमोसोम है। और इसका ये जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है। किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है, जो कि लिपिड को सिर्फ बनाता है। किसको बनाता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है फॉर सेल वॉल बनाने के लिए। किसको क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। सुबेरिन और क्यूटिन होता है सेल वॉल बनाने के लिए। और इसके पास डाइजेस्टिव, और ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ माइक्रोबॉडीज पैरोक्सिसोम और यूरिकोसोम बोलते हैं। पैरोक्सिसोम को ही यूरिकोसोम बोलते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं। प्लांट्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में होते हैं। और इसके पास जो एंजाइम होता है बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जो कि फैटी एसिड को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, मतलब तोड़ता है। फैटी एसिड को तोड़ता है। कौन तोड़ता है, बीटा ऑक्सीडेशन। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ ब्रेकडाउन H2O। ये जो होता है पैरोक्सिसोम, यही क्या करता है, H2O टॉक्सिक H2O को क्या करता है, तोड़ के पानी और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपायरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, आगे देखिए, ग्लाइऑक्सिसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। किस में होता है, सिर्फ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होता है ग्लाइऑक्सिसोम। और ये जो होता है फैटी एसिड सीड जो होते हैं, फैटी एसिड वाला जो सीड होते हैं, जैसे कि कस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया और सोयाबीन हो गया, इन सब में ये पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। और इसके जो फैटी एसिड जो होता है उसको क्या करता है, तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट में। किसमें तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट में। जो एंजाइम तोड़ता है उसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट एसिडिक साइकिल बोलते हैं यहाँ पर। और हाईली स्पेशलाइज होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, ये
टॉपिक आज का ये खत्म होता है। साइटोस्केलेटन जो हमने शुरू किया था ये खत्म हो गया, और अगले लेक्चर में हम जो है आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे, और न्यूक्लियस पढ़ाते हुए थोड़े बहुत क्रोमोसोम के भी बारे में पढ़ लेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अगले चैप्टर पर हम लोग क्या करेंगे, रन कर जाएंगे। इन्हीं के साथ कहा जाता है हम राहगीर हैं राह के हमें चलने दो, राहगीर हैं हम राह के हमें चलने दो, ना पूछो मुझसे मंजिल कहाँ है क्योंकि मंजिल मेरे पास है। तो दोस्तों इन्हीं के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पूरी तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते जाएं और एक एक शब्द को याद करते जाएं, और इन्हीं के साथ क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर होता जाएगा। इंडिया का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और उसमें बायोलॉजी आ रहा है तो आप क्रैक कर सकते हैं उस एग्जाम को। खास करके बायोलॉजी का क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी कुछ टॉपिक्स, कुछ ट्रिक्स लाऊंगा जिससे क्या होंगे, आपका सारा क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।